नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, जैसा कि मैं अपने पिछले दर्स में फ़ज़ाइल बिस्मिल्लाह पर बयान दे चुकी हूँ, आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं बिस्मिल्लाह की बरकत, इसकी बिस्मिल्लाह की पहली तहरीर, रिश्तों का वजीफ़ा, शैतान का रोना, बिस्मिल्लाह के कितने हरूफ के बारे में बात करूँगी। पहली तहरीर। बाद असलाफ से मनकूल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहो कलम की तहलीक के बाद जो सबसे पहले तहरीक लगवाई वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। सुबहान अल्लाह। ये बिस्मिल्लाह की फजीलत और अजमत की सबसे बड़ी दलील है कि कायनात में जो सबसे पहली तहरीर वजूद में आई वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। चुनाचे हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़अव्वलु मा कुतिबा अलल लौह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इस लौह पर जो चीज़ सबसे पहले लिखी गई वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका को इसके पढ़ने वाले के लिए अमन और अमान का बाइस बना दिया। इस अमर की तायद व तस्दीक कुरान हकीम के नज़ूल से भी होती है कि रसूल मुहतरम नबी मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही के नज़ूल का आगाज़ हुआ तो पहली वही में ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म हुआ। अब जरा गौर फरमाइए, हजूर तन्हाई की हालत में गारे हिरा के अंदर गौर फिक्र और जिक्र तदब्बर में मसरूफ हैं। इबादत इलाही से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं कि अचानक सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आते हैं और आते ही रब्बुल तआला की तरफ से इक़रा का हुक्म सुनाते हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको सीना से ज़ोर से लगा कर दबाते हैं, सीने से जोर से लगाकर दबाते हैं, आपको तकलीफ महसूस होती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम छोड़कर फिर उन्हें पढ़ाने का हुक्म सुनाते हैं, फिर उन्हें पढ़ने का हुक्म सुनाते हैं। हुज़ूर पीर जवाब में फरमाते हैं, मा अना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आपको सीने से लगाकर जोर से खींचते हैं, फिर वही सवाल वही जवाब। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तीसरी मरतबा नबी मुअज़्ज़म को अपने सीने से लगाने के बाद जब छोड़ते हैं तो नहायत अदब से अर्ज करते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमल बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सूरत तलक आयत नंबर 1-5। ए पैगंबर, आप अपने रब के नाम के साथ पढ़िए जिसने हर चीज को पैदा फरमाया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा फरमाया। पढ़िए, आपका रब तो बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इसी ने इंसान को सिखलाया जो वो नहीं जानता था। इस पहली वही में कलम और इसम रब्बक का लफ्ज जो है, रब्बिका का लफ्ज जो है हमारे आज के मौजू से मुतल्लक है। फरिश्तों का वजीफा क्या है? सामीन कराम, बिस्मिल्लाह ऐसा बाबरकत और बेमिसाल वजीफा है कि अल्लाह ताला के बरगजीदा फरिश्ते हर वक्त इसी का विर्द करते रहते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत समा होगा जब फरिश्तों की जुबान पाक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज निकलते होंगे तो एक अजीबो गरीब और खुशकुन मंजर पैदा होता होगा और रब्बुल करीम फरिश्तों के तराने से खुश होकर इन्हें अपने मजीद लुत्फ़ करम से नवाजता होगा। हज़रत करमा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अल्लाह हर वक्त अल्लाह के ताला की तस्बीह, तकदीस और तारीफ तसीफ में मसरूफ है। फरिश्ते वो भी बिस्मिल्लाह का विर्द करते रहते हैं। सामीन, आपको वो अल्फाज कुरानी तो याद ही होंगे जब ज़ाते बारी ताला ने फरिश्तों के सामने इंसानों की तहलीक का इरादा ज़ाहिर फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया था कि इंसान तो जमीन में फसाद बर्पा करेंगे और वहां खून बहाएंगे, जबकि तेरी तस्बीह और तकदीस के लिए हम काफी हैं और हमा वक्त इसी काम में मसरूफ हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह तकदीस करते हैं। हजरात, मैं ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि रब्बुल ताला की वो कौन सी तारीफ है जिनका जिक्र फरिश्तों अल्लाह ताला की बारगाह अक़दर में किया और कहा कि तेरी तारीफ के लिए हम काफी हैं। आप गौर और तवज्जो फरमाए तो हजरत इकरमा रहमतुल्लाह के फरमान से अमर वाज़ा हो चुका है कि वो वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। अल्लाह ताला हमें ये वजीफा कसरत से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक मरतबा सब मिलकर पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ये कौल मंसूब है कि जो शख्स तौहीद इलाही का कायल और साहिब ईमान होगा और इसके नामा माल में 800 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा लिखा होगा, यानी इसने अपनी पूरी जिंदगी में 800 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा होगा, तो रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन इसी बिस्मिल्लाह की बदौलत इसे दोज़ख से अज़ाब करके जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा। बुनियतुत तालिबीन है, सफ़ा 203।
शैतान क्यों रोता है? बिस्मिल्लाह की बरक़ात, फ़ज़ाइल और इसके असरात व समरात को समझने के लिए इस बात को भी ज़हन नशीं कर ले कि शैतान लाइन को बिस्मिल्लाह से बड़ी ज़िद, अदावत और दुश्मनी है, क्योंकि जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए वहाँ बरक़ात का नुज़ूल होगा, वहाँ रहमतें उतरेंगी, सुकून व इत्मीनान हासिल होगा, गुनाह माफ़ होंगे, जहन्नम से आज़ादी का ऐलान होगा, जन्नत के दुखूल की बिशारत सुनाई जाएगी और ये सारी चीज़ें इब्लीस के लिए तो मौत का पैगाम है। इसलिए शैतान जब किसी को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हुए देखता है तो रोता है, पीटता है और चीखें मारता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है, अपने सर पर मिट्टी डालता है और बिस्मिल्लाह की बरकत वाली सारी जमीन से दूर चला जाता है। हजरत महबूब सुबहानी शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनियतुल तालिबीन में फरमाते हैं कि शैतान जो है ना जिंदगी में 3 दफा ज़ारो क़तार रोया। पहली दफा जब इसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया तो इसने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने इसको जमीन पर फेंक दिया, तब ये बड़ा ज़ारो क़तार रोया। दूसरी दफा हीना वुलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इमाम रसूल रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कोनो मकान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत वलादत बासादत हुई और शैतान लाइन को यकीन हो गया, अब रोज जमीन पर तौहीद का परचम लहराएगा, शिरक का खात्मा हो जाएगा, मेरे फरमाबरदार कम हो जाएंगे, अतराफ आलम इस्लाम का नूर फैल जाएगा, गैरुल्लाह का पुजारी एक अल्लाह का हवारी बन जाएंगे, इज्जतें लूटने वाले नमूस के मुहाफिज कहलाएंगे, चोर और डाकू रहबर और रहनुमा का किरदार अदा करेंगे, जना शराब जुआ अगवा डकैती और बगैरती का नामो निशान मिट जाएगा। इस रोज वो बहुत ज़ारो क़तार से रोया, चीहा चलाया जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। तीसरी दफा कब रोया शैतान? हीना उनज़िलत फातिहल कुरान फातिहल किताबा फातिहतुल किताबा लिकूनी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हीना उनज़िलत फातिहतुल किताबा लियकूनी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इब्लीस की जिंदगी में तीसरा वो मौका जब इसे बहुत रोना आया, वो अपनी सिसकियों और चीहों पर काबू ना रख सका, वो दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने इमाम कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फातिहा को नाज़िल फरमाया। सामीन सवाल ये पैदा होता है कि सूरत फातिहा में शैतान को रुलाने वाली कौन सी चीज है? और जवाब आया लिकून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्योंकि सूरत फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह है। इस इस्म मुबारक की वजह से इब्लीस इतना रोया, अपने आंसू पर जब्त न रख सका, क्योंकि इससे बिस्मिल्लाह की बरकत असरात और समरात का इल्म हो चुका था। वो जानता था जिसे मैं बहकाऊंगा वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो राह रास्त पर आ जाएगा, जिसे मैं गुमराह करूंगा वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो हदायत हासिल करेगा, जिसे मैं नाफरमानी करवाऊंगा वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो फरमाबरदार बन जाएगा, जिसे मैं मुशरक बनाऊंगा वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो तौहीद परस्त बन जाएगा, जिससे गुनाह करवाऊंगा वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो बख्श दिया जाएगा, जिस पर अपना तसल्लत जमाऊंगा वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो मैं भाग जाऊंगा, जिसे दोज़ख की तरफ ले जाऊंगा वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो जन्नत की तरफ जाएगा, जिसकी अमाला नाम में गलतियां ही गलतियां होंगी वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो गलतियों को मिटा दिया जाएगा, जिसे बेइत्मीनान करूंगा वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो इत्मीनान मुतमिन हो जाएगा, बदअमनी फैलाऊंगा तो बिस्मिल्लाह की बरकत से अमन कायम हो जाएगा। सामीन कलाम, अब मैं ये बताती हूँ कि बिस्मिल्लाह की बरकत क्या है। जिस तरह किसी काम के आगाज में बिस्मिल्लाह ना पढ़ना इसे बेबरकत, मनहूस और नातमाम बना देता है, इस तरह जिस काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए इस काम में बरकत ही बरकत हो जाती है। तो ये बात भी ज़हन नशी कर ले कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ताला का महबूब तरीन वजीफा है, जिसे जहाँ भी पढ़ा जाए वहाँ खैर बरकत और रब की रहमत का नजूल होता है और अल्लाह ताला इस काम की बाफियत बाया तकमील तक पहुँचा देता है। सहाबी रसूल हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जब पहली बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का नजूल हुआ, हरबल गईमु इलल मशरिकी हरबल गईमु इलल मशरिकी, बादल मशरक की तरफ भागे, वसकनतिर रईह हवा साकन हो गई, वहाजल बहरु समंदर ठहर गए, वसगतिल बहाइमु बि आजानिहा, जानवरों ने इस तरफ कान लगा लिए, वराहुजमत वराजुमती शयातीना मिनत समाए, शैतानों पर आसमान से आग बरसने लगी, वखलफ अल्लाह बिज़्ज़तिही व जलालिही अल्ला युसम्मा शैउन इल्ला बारक फीह, वहलफ अल्लाह बिज़्ज़तिही व जलालिही अल्ला युसम्मा शैउन इल्ला बारक फीह। अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया, जिस चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी मैं इसमें जरूर बरकत अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्फाज़ मानी का बेकनार समंदर है, जिसमें आप जितना गौर फिक्र करते जाएंगे इल्म और फ़ान और मार्फत हक के दरवाजे खुलते जाएंगे। बकौल इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान की तमाम साबिक़ा कुतुब समावी का उलूम व फ़नून का खुलासा और निचोड़ है और तमाम कुरानी हकाम का निचोड़ खुलासा सूरत फातिहा है।
اور یہ सूरत फातिहा की तखीस और निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसी बाबरकत आयत और पुरअज़मत वजीफा है कि जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म देता है और वह शागिर्द अपने उस्ताद की हुक्म की तमीर करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो बिस्मिल्लाह की बरकत से इससे पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला वो दोनों माँ बाप के लिए जहन्नम से आज़ादी का ऐलान कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाह का पढ़ना कार सवाब, बिस्मिल्लाह का लिखना ज़रिया निजात और बिस्मिल्लाह का वजीफा बाइसे बरकत है। इसकी तिलावत का जो सवाब का जिक्र करते हैं मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह के हर हरूफ के बदले में इसके नामा माल में 4000 नेकियां दर्ज फरमा देता है और इसके 4000 गुनाह माफ फरमा देता है, इसके 4000 दर्जात बुलंद फरमा देता है। सामीन बिस्मिल्लाह की तिलावत के सवाब और अजर आप गौर फरमाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को 4000 नेकियां मिलती हैं, 4000 गुनाह माफ होते हैं और 4000 दर्जात बुलंद होते हैं, बल्कि फरमाया कि बिस्मिल्लाह के हर हरूफ के बदले में इस कारी को ये मर्तबा और मकाम नसीब होता है। सुबहान अल्लाह। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह के बारे में दरियाफ्त किया तो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों में से एक नाम है और इसके पढ़ने वाले अल्लाह ताला के बड़े नाम के दरमियान इतना ही फासला है कि इसके पढ़ने वाले और अल्लाह के दरमियान इतना ही फासला है जितना आंख की स्याही और सफेदी के दरमियान होता है। यानी जिस तरह आंख की सफेदी और स्याही के दरमियान कोई फासला नहीं होता, इस तरह बिस्मिल्लाह के कारी और रब ताला के तल्ला के दरमियान कोई फासला नहीं होता। बिस्मिल्लाह का वजीफा करने वाला अपने मुंह से कलमात बाद में अदा करता है, इसका रब इसकी दुआ को पहले ही दर्जा कबूलियत अता फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। सामीन अपने रब से तल्लक कायम करने की कोशिश फरमाइए, अपनी ज़रूरियत का सवाल इसी से कीजिए, इसी को हाजत रवा और मुश्किल कशा समझिए, इससे कुर्ब पैदा करने के लिए बिस्मिल्लाह को अपने ज़ुबान पर हमेशा जारी रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह सबको कसरत से बिस्मिल्लाह का वजीफा करने और अच्छे काम करने के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ने की सादत और तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह मैं अगला अपना जो दर्स है वो मसाइल बिस्मिल्लाह पे होगा, वो इंशाअल्लाह मैं तैयारी करके आऊँगी और आप लोगों को सामने दर्स दूँगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।